समप्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्य अवधीत विषमोयमौ। प्रहलाद को बहाना बना करके हिरण्यकश्यपु का वध कैसे किया, ये चर्चा गाई गई बड़े विस्तार से। वैसे नृसिंह पुराण में तो और विस्तार से चर्चा है, लेकिन भैया भागवत में थोड़ी संक्षेप में है। प्रहलाद जी महाराज के हृदय में वो आह्लाद आया कि भैया भगवान प्रहलाद की बात सत्य करने के लिए भगवान तो चाहते तो हिरण्यकश्यपु को दृष्टि मात्र से उसका विनाश कर सकते थे, लेकिन नहीं। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि कहां है तुम्हारा भगवान, क्या इस खंभे में तुम्हारा भगवान है? तो प्रहलाद के मुंह से निकल गया, हां पिताजी, ये खंभा नहीं भगवान ही खड़े हैं। अब अपने भक्त की बात सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। जैसे पूछा हिरण्यकश्यपु ने, लिखा है भागवत में, स्तंभे चैवम अतिब्रवन्तु मसुर। स्तंभे, क्या इस स्तंभ में तुम्हारा भगवान है? तो प्रहलाद जी ने सर हिलाते हुए कह दिया, सर्वत्र में दर्शय। पिताजी, मुझे तो सब जगह दिखाई पड़ रहे हैं, ये खंभा नहीं है, भगवान ही खड़े हैं हमारे। और अपने भक्त की बात झूठी ना हो, इसलिए भगवान खंभे से निकल आए। भक्त की बात रखने के लिए, ध्यान दीजिए, कितने कृपालु हैं भगवान, कितने करुणा निधान हैं वो। भक्त की बात खाली न जाए, खंभे को अपना बाप बना लिया और हिरण्यकश्यपु के हृदय को विदीर्ण करके, उसकी हथेलियों को निकाल करके, महीना भी कितना प्यारा है। कौन सा महीना? क्योंकि हिरण्यकश्यपु जब भगवान नृसिंह प्रकट हुए तो गिनाने लगा वो शर्तें अपनी कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, घर के अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, धरती पे न मरूं, आकाश में न मरूं, ऐसे गिनाने लगा शर्तें। और उन्हीं शर्तों में गिनाते गिनाते हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं आपके बनाए हुए ये जो 12 महीने हैं, इन महीनों में मैं न मरूं। तो ध्यान दीजिए, भगवान ने एक अलग महीने का निर्माण किया। अभी आने वाला है जो महीना, कौन सा महीना बोलो ना जरा, कौन सा महीना? पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास, कई नाम है। इसका नाम पुरुषोत्तम मास क्यों? आज हमारी बागड़िया जी से चर्चा चल रही थी। प्रातःकाल जब बागड़िया जी समिति के कोषाध्यक्ष हैं, तो हमारी चर्चा इनसे हो रही थी प्रातःकाल। ऐसे कुछ विषय थे तो उस पे पुरुषोत्तम मास की चर्चा आ गई। ध्यान से सुनिएगा जरा। हर महीने का एक एक देवता होता है, अधिक मास का कोई देवता नहीं। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसी का तो मैं होता हूं। तो आज से ये महीना मेरा महीना है, तभी से उस महीने को पुरुषोत्तम मास कहने लगे लोग। पुरुषोत्तम मास में किया हुआ कार्य सीधे भगवान को प्राप्त होता है प्यारे।
नारायण को प्राप्त होता है। इस महीने की गई यज्ञ, कथा, पूजा, माला, भजन, अधिक मास में भागवत की कथा का विशेष महत्व है। अधिक मास में महामंत्र के जप का बहुत विशेष महत्व है। अधिक मास उसका नाम इसलिए है, आम दिनों पर जितना आपको उस कर्म का फल मिलता है, उससे अधिक फल उस महीने में आपको मिलता है जब आप अधिक मास में कोई कार्य करते हैं तब। इसलिए उसका नाम ही है अधिक मास। मल मास का मतलब क्या है? मल माने गंदगी, कचड़ा। 2026 में ध्यान दीजिए जरा, 2025 की विदाई हो रही है और 2026 का आगमन हो रहा है। अगर आप अपने जीवन में कुछ अलग पाना चाहते हैं 2026 में, तो भैया अपने हृदय से अपने गंदगी को निकालिए। और 2026 में तो मलमास भी आ रहा है, तो अपने शरीर से, अपने मन से ये जो मल है, ये कचड़ा है, ये ईर्ष्या, द्वेष है, इसे निकाल करके थोड़ा अपने मन के भाव को पवित्र करके भगवत प्राप्ति के लिए भजन कीजिए। आपको अधिक मास में भजन करने पर, मलमास में भजन करने पर सीधे साक्षात पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाएगी प्यारे। क्योंकि इस महीने में किया गया कार्य सीधे महाराज भगवान पुरुषोत्तम को प्राप्त होता है। इसलिए इसका नाम है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में चतुर्दशी तिथि को नृसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। नृसिंह चतुर्दशी इसलिए होती है। और भगवान ने हिरण्यकश्यपु के हृदय को विदीर्ण करके प्रहलाद को दर्शन दिया। और फिर प्रहलाद से भगवान हाथ जोड़ करके गलती मांगते हैं। गलती किस लिए मानते हैं? क्योंकि बेटा मेरा नाम लेने की वजह से तुझे इतना कष्ट सहना पड़ा, मुझे माफ कर देना। प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा कि प्रहलाद ने नहीं कहा, भगवान ने स्वयं कहा, प्रहलाद तुम हमसे कुछ मांग लो। वास्तव में प्रहलाद जो मांगे हैं वो सुनने लायक है, जीवन में मांगने लायक। क्या मांगा प्रहलाद जानते हैं? हाँ? अच्छा, प्रहलाद की छोड़िए, आपके सामने अगर भगवान खड़े होते और कह देते मांगो, क्या मांगते? हाँ? तो प्रहलाद जी ने जो मांगा है वास्तव में वो मांगने लायक। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके बोल पड़े कि प्रभु अगर हमको देना ही चाहते हो तो यही वरदान दे दो कि हमारे मन में कभी मांगने का भाव ही ना आए, मांगने का कभी मन ही ना हो। भगवान ने कहा ये क्या मांग लिया तूने प्रहलाद? क्योंकि दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारन है, दुनिया तो खुद ही भिखार। क्या मांगना दुनिया वालों से? हा? ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। नहीं नहीं, क्या मांगे दुनिया से? मांगो इस मुरली वाले से, जहां होता कभी इनकार नहीं। मांगो इस मुरली वाले से, जहां होता कहीं
इनकार नहीं, मांगो तो दुनिया वाले से। मांगो इस मुरली वाले से, जहां होता कभी इनकार नहीं। मांगो इस मुरली वाले से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। अरे दरबार हजारों देखे हैं, पर तुझसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर तुझसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर तुझसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर तुझता कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर तुझसा कोई दरबार नहीं। मांगो इस मुरली वाले से, मांगो इस मुरली वाले से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। मांगो इस मुरली वाले से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। क्यों? हरि बोल। हरि बोल। दरबार हजारों देखे हैं, पर तुझता कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर तुझसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर तुझसा कोई। दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दरबार हजारों देखे। महाराज, जैसे प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मांगने की कभी इच्छा ही ना हो, मांगने का कभी मन ही ना हो। प्रहलाद को आशीर्वाद दिया।